जीवन में कुछ ऐसी स्थिति हो कि बात बात पर गुस्सा आता हो, हर काम में जल्दी मची रहती हो, चाहे बोली हो तो वो भी कई बारी इतनी कड़वी हो जाए कि लोगों को आपकी बात बुरी लगने लग जाए। कहीं पर भी आप शादी ब्याह पार्टी में या किसी मीटिंग में या दोस्तों में ही बैठे हों, अनायास ही मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए कि लोगों को वो बात बुरी लग जाए आपसे। ना आपका कोई काम करने का मन करे, सुबह उठने में भी दिक्कत हो, घर वाले हैं तो वो भी परेशान रहते हों कि न जाने आपको किस बात पर गुस्सा चढ़ जाए, बच्चे हैं तो वो भी आपको थोड़ा-सा अवॉइड करने लग जाते हैं कि हमारे पिताजी या भाई या हमारे दोस्त, उसमें इतनी ज़्यादा कमी है कि पता ही नहीं लगता कि किस वक़्त गुस्सा आ जाए या हमसे बिगाड़ बैठे। कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, चाहे बीपी ही क्यों ना हो, और ऐसा हो कि कोई दवाई जो है वो हम ले रहे हैं तो उसके रिएक्शंस जल्दी होने लग जाएँ, कुछ शरीर पर दाने भी निकल आएँ उस कारण से। और यदि आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी के साथ संबंध जो हैं आपके, वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हों क्योंकि आप ना तो जवाब अच्छी तरह से दे पा रहे हैं, ना ही आप में कोई ऊर्जा है, और दूसरी बात ये है कि आप गुस्सा भी घर में बहुत ज़्यादा करते हो। देखिए, ये थोड़े से कुछ ऐसे लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में या आपके जीवन में मंगल बुरे प्रभाव दे रहा है, या ज्योतिषी जी ने ही आपको बताया है कि मंगल बुरे प्रभाव दे रहा है या कमज़ोर होके बैठा हुआ है, क्योंकि आप घर में कभी भी कोई खुशी भी मनाते हैं तो उसके बाद में कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर हो जाता है, चाहे झगड़ा ही क्यों ना हो जाता हो। अब इसके लिए आपने कई उपाय भी करे हैं, कर भी रहे होंगे। नियमित तौर पे हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे, गणपति जी की या कार्तिक जी की आराधना भी करते होंगे, और इसके अतिरिक्त आप कुछ दान भी कर रहे होंगे, और कुछ मूंगा या दूसरे वस्तुएं भी आपने धारण करी हुई होंगी। कुछ आप मीठा प्रसाद भी चढ़ाते होंगे। देखिए, ये सभी आप जो उपाय कर रहे हैं ये ज़रूर फल देंगे, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि ये फल क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, आपको कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। पहला तो यह है कि किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी। किसी के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं निभानी कि तेरा तो मैं बेड़ा गर्क कर दूंगा या तुझे मैं मिट्टी में मिला दूंगा। ठीक है ना? किसी को नीचा नहीं दिखाना कभी भी। और प्रतिदिन सुबह हल्का-फुल्का व्यायाम ज़रूर करना चाहिए, या कोई ऐसा आप ज़रूर कार्य करें कि जिसके अंदर शारीरिक परिश्रम हो। और यदि आपको गुस्सा बहुत आ जाए कभी, तो कोशिश कीजिए उसे कंट्रोल करने के लिए, और उसके लिए थोड़ी-सी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी आपको। और इसमें मैंने देखा है कि किसी नदी किनारे, जैसे आप समुद्र के पास रहते हैं तो समुद्र किनारे चले जाएँ, नदी के पास रहते हैं तो बहते जल के पास चले जाएँ, कहीं बैठ जाएँ वहाँ थोड़ी देर के लिए। नहीं तो कोई झील है उसके किनारे जाकर बैठ जाएँ। ये सब नहीं हो सकता तो थोड़ा पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दें। देखिए, गुस्से को काबू करने के लिए प्रयास तो आपको करने ही पड़ेंगे। मीठा बोलने की प्रैक्टिस कीजिए और मीठा खिलाया भी कीजिए लोगों को। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई है, तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। बस मुझे कमेंट्स करते रहिए और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।